संसद के बजट सत्र का चौथा दिन। अडानी मामले को लेकर आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार। कांग्रेस सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस देश के हर एक जिले में करेगी विरोध प्रदर्शन। आज बीजेपी सांसदों को बजट की बारीकियां बताएंगी वित्त मंत्री। 50 शहरों में बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। बजट को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा अमृतकाल के बजट में विकसित भारत का विजन। सीएम खट्टर बोले हरियाणा के लिए 8% बजट बढ़ाया गया। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। बजट पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले बजट टैक्स को व्यवहारिक बनाएगा। पंचायत के लिए PAX बनाने की योजना। 5 साल में लगभग 2 लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे। 5 साल में 2 लाख पैक्स बनेंगे नए। अभी क्रियाशील पैक्स 65,000 है और जिनको रिवाइव करना है ऐसे 30,000 पैक्स हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल और सिसोदिया का नाम। विजय नायर को मिली 70 लाख की रिश्वत। आपका दावा, समीर महेंद्रू से जबरन दिलवाया गया बयान। दिल्ली एमसीडी की बैठक के लिए एजेंडा जारी। 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक होगी। बैठक में पहले मेयर का चुनाव होगा। भारत के विश्वगुरु बनने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होस बोले का बड़ा बयान, कहा भारत में रह रहे सभी लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। संघ के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू हैं। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, बोले समान नागरिकता संहिता लागू करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट। रामलला सदन के एक शिष्य के फोन पर मिली धमकी। और ये कहा गया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, आज 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीम लगाई गई है। असम में बाल विवाह को लेकर सरकार हुई सख्त। बाल विवाह करने वालों पर आज से शुरू होगी कार्रवाई। असम में आज से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की होगी गिरफ्तारी। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में होगी कार्रवाई। असम में हर साल करीब 30,000 बाल विवाह हो रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय, शिक्षा की करेंगे व्यवस्था। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के बाद अब लालू परिवार पर बोला हमला। बोले डील क्या हुई हमें बताएं। आरजेडी से जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, सिर्फ चुनाव के समय में बीजेपी के लिए पिछड़े दलित हिंदू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने भी साधा निशाना। कहा रामचरितमानस भेदभाव पैदा करती है। यहाँ ऐसे भी हैं रामचरितमानस में जहां सबको बराबरी का हक नहीं है, तो इसलिए रामचरितमानस और संविधान में दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास जरूर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल दिया गया। जगदीशपुर के नाम से मिली अब नई पहचान। राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। इस्लाम नगर की जगह जगदीशपुर नाम रखने पर सियासत तेज। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा यह बांटने की राजनीति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, ममता सरकार पर लगाए आरोप। यूपी के मिर्जापुर से विधायक राहुल प्रकाश कोल का निधन। मुंबई में कैंसर का चल रहा था इलाज। प्रधानमंत्री मोदी असम के कृष्ण गुरु सेवाश्रम में कीर्तन में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। प्रधानमंत्री सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज 35 रैलियों के साथ बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार अभियान की करेंगी शुरुआत। सीएम माणिक साहा का डोर टू डोर कैंपेन जारी, अगरतला में घर घर जाकर मांगा वोट। हरियाणा के गुरुग्राम में आज मनाई जाएगी शिरोमणि रविदास जयंती, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के प्रयागराज में बागेश्वर बाबा ने लगाया दिव्य दरबार, कहा हिंदू राष्ट्र के लिए समाज और साधु संत हों एकजुट। और बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों के साथ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम एक ही बात कहेंगे, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। धीरेन्द्र शास्त्री को साध्वी प्रज्ञा का समर्थन, बोली जिनके संस्कार और पिंड अच्छे नहीं वो करते हैं सनातन का विरोध। नेपाल से अयोध्या लाई गई शिलाग्राम शिलाएं राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपी गई, शिलाओं के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या में पूजन, नेपाल से 373 किलोमीटर और 7 दिन का सफर, भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी। दिल्ली में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई, चुनाव जल्द कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने दाखिल की है याचिका। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगाई गई रोक के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग वाली याचिका होगी सुनवाई। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा इस मामले की सुनवाई। स्टिकी बॉम्ब के बाद अब जम्मू कश्मीर में परफ्यूम आईडी की साजिश, रियासी से गिरफ्तार आतंकी आरिफ से बड़ा खुलासा, अब तक 4 आतंकी अरेस्ट हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता पर बड़ी कार्रवाई, हुर्रियत नेता काजी यासिर की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने फिर बनाया सुरक्षा बलों को निशाना, आईडी ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी हुए, रांची किया गया एयरलिफ्ट। छत्तीसगढ़ के शक्ति सिटी में घुसा जंगली हाथियों का झुंड, सेल्फी ले रहे एक शख्स को हाथियों ने रौंदा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेमी की सगाई रुकवाने पहुंची प्रेमिका, लड़की के भाई ने समझाने की कोशिश की, नहीं मानने पर बहन की पिटाई, लड़की हुई बेहोश, घटना का वीडियो वायरल। यूपी के गाजियाबाद में लाइव सुसाइड करने जा रहे युवक की पुलिस ने की सुरक्षा, मोबाइल के कारोबार में घाटे के चलते युवक करने जा रहा था सुसाइड, मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने युवक को बचा लिया। अंबाला में नगर निगम ने टैक्स नहीं भरने पर सरकारी विभाग को 2 इमारतों को किया सील, दोनों इमारतों पर 6,82,000 का बकाया। हरियाणा के गुरुग्राम में कंझावला जैसी घटना, कार के नीचे फंसी बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटता रहा ड्राइवर, हादसे में दोनों बाइक सवार जख्मी हुए। यूपी के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त, हाजी इकबाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज। बिहार के पटना में मीटिंग में गाली गलौच का मामला, वीडियो वायरल होने के बाद फंसे आईएएस अधिकारी के पाठक, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के नोएडा में सेक्टर 63 में पुलिस की छापेमारी, इंश्योरेंस रिन्यू के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एएमयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पोस्टर लगाने पर एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली का बयान, बोले बाहरी आदमी ने लगाए पोस्टर, यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट नहीं। आगरा में सपा नेता के फार्म पर छापेमारी, सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को दिया अंजाम, आगरा में सलोनी फार्म पर छापा पड़ा। दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी का बयान आया सामने, तिहाड़ जेल से 348 मोबाइल फोन जब्त, कल की छापेमारी में 18 मोबाइल जब्त हुए थे। यूपी के अंबेडकर नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जनता में आक्रोश, रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर जताई गई आपत्ति। यूपी के झांसी में इलाज के दौरान लड़की की मौत पर हंगामा हुआ, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के नोएडा में महिला डॉक्टर ने टेक्नीशियन को जड़े थप्पड़, जांच में देरी से नाराज थी डॉक्टर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत। आंध्र प्रदेश के चिक्कड़पल्ली में एक डेकोरेशन कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। यूपी के सुल्तानपुर में विकास भवन का 3रा फ्लोर हुआ जर्जर, छत से टपक रहा पानी।
यूपी के बदायूं में मैजिक वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, कई श्रद्धालु जख्मी हुए। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में पार्किंग के पैसे मांगने पर मारपीट हुई, कार सवार ने पार्किंग अटेंडेंट को बैट से पीटा, घायल को एम्स में कराया गया भर्ती। 60 रुपए पार्किंग फीस मांगने पर कार मालिक ने की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बेहटा में ट्रेनिंग के दौरान एक जवान की मौत की खबर को लेकर हंगामा हुआ, होमगार्ड के जवानों ने किया जमकर हंगामा। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक चालक की पिटाई, रोडवेज बस में मामूली टक्कर लगने के बाद बढ़ा विवाद, ट्रक चालक पिटाई से हुआ लहूलुहान, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्ची घर से बाहर खेलने के दौरान हुई थी घायल। यूपी के एटा में पुलिस ने युवक की जलाकर हत्या करने का किया खुलासा, पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते दिया इस हत्या को अंजाम। यूपी के एटा में 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग का शव बरामद हुआ, अपहरण के बाद हत्या की आशंका। यूपी के एटा में सीआरपीएफ जवान अरुणा यादव शहीद हुए, शहीद का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। चेन्नई में G20 शिक्षा सरकारी समूह की चल रही बैठक दूसरे दिन, क्षमता निर्माण, भविष्य में काम करने के लिए लगातार सीखने को बढ़ावा देने पर चर्चा। राजस्थान के जोधपुर में G20 के अंतर्गत पहली रोजगार कार्य समूह की हुई बैठक, श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार कार्य समूह के नेतृत्व में हुई चर्चा। बैठक में करीब 20 देशों और 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। तेलंगाना सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को दे रही है मुफ्त शिक्षा, छात्रों को मुफ्त भोजन, किताबें, वर्दी और दूसरी सुविधाएं भी मुफ्त में दी जा रही हैं। केंद्रीय बजट के खिलाफ आंध्र प्रदेश में सीपीएम नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएम नेता चिरू गुरुपति बाबू ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा, यह जन विरोधी बजट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसानों ने किया प्रदर्शन, जमीन बेदखली के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ। यूपी के एटा में महिला कैदियों को जेल में मिला रोजगार, जेल के अंदर बना रही हैं पर्स और बैग। यूपी के बांदा में मंडलीय अधिकारी ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके, वीडियो वायरल हो रहा। पश्चिम बंगाल के मालदा में मिड डे मील का निरीक्षण, केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने सुखीश्याम बालिका शिक्षा निकेतन का दौरा किया। फिरोजाबाद के एक मजदूर की बेटी सोनम ने रोशन किया नाम, भारत को चैंपियन बनाने में की मदद। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेमी युगल की कराई गई शादी, थाने में विवाह के बाद पुलिस ने परिवार वालों को किया रजामंद, मंदिर में कराई गई शादी। यूपी के हाथरस में मिड डे मील एनजीओ पर मनमानी के लगे आरोप, मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा खाना, बच्चों को रोज चावल खिलाने का आरोप। वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास जयंती की तैयारियां, संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थल पर लाखों श्रद्धालु टेकेंगे मत्था, 5 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती। हरियाणा के पलवल में बिजली विभाग ने काटा नगर परिषद का कनेक्शन, नगर परिषद का 8 करोड़ का बिजली बिल बकाया। उत्तराखंड में हिमस्खलन को लेकर चेतावनी, 4 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में बर्फीले तूफान का खतरा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन अलर्ट। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में एक अपार्टमेंट में हुए रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, हमले में करीब 21 लोग जख्मी हुए। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान, डोनेट्स्क में हुए हमले की इमारतों को पहुंचा जबरदस्त नुकसान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया आरोप, कहा यूक्रेन और उसका समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ बदला लेने की तैयारी कर रहा है रूस। उधर स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैंप कैनावरल में लॉन्च किया गया। रॉकेट स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम के लिए 53 उपग्रहों को ले गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक में डॉलर को लेकर जारी किया प्रतिबंध, बगदाद में ट्रांसफर एक्सचेंज कंपनियों को ट्रांसफर करने पर लगा प्रतिबंध। पाकिस्तान के पेशावर ब्लास्ट का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस की ड्रेस में दिखा पेशावर धमाके का हमलावर, धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। पोप फ्रांसिस के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा सूडान, पोप के कार्यक्रम को राजधानी जुबा छावनी में तब्दील हुआ।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी चर्चा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की। मंदी को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। फीफा विश्व कप में अमेरिकी सहायक रेफरी कैथलीन नेबिस्ट ने महिलाओं के लिए इतिहास रच दिया। इस साल के अंत में वो फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भी करेंगी। अमेरिका के न्यू जर्सी में महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या। महिला को घर के बाहर खड़ी एसयूवी में मारी गई गोली। पाकिस्तान को आईएमएफ से झटका लगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान के प्लान को किया खारिज। आईएमएफ ने पाकिस्तान से लोन के लिए बिजली के दाम बढ़ाने को कहा। पाक प्लान को अवास्तविक करार दिया। पाकिस्तान में महंगाई की मार 48 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी। जनवरी में इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा। 9 फरवरी के बाद और बढ़ेगा।